हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा जो ये चैनल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास 12th के लिए वीडियो बनाता है, ठीक है? और अब हम लोग मास्टर स्ट्रोक लेके आ रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक एक नया सीरीज़ है जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बच्चों के लिए है, जो बिहार बोर्ड के 12वीं के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में। और इसकी शुरुआत हम लोग आज केमिस्ट्री से कर रहे हैं। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो यहाँ से हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ में ये आने वाला भी है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर दिया जा रहा है, आप इसे ना अच्छे से पढ़ें, समझें और अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन कहीं और से नहीं रहने जा रहा है, बस यही क्वेश्चन रहेगा और इतना ही क्वेश्चन रहेगा, इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आपके नंबर शत प्रतिशत आ जाएगा। चलो बिना टाइम गँवाए स्टार्ट होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लेना। तो चलो हम लोग स्टार्ट होते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनरली 5 नंबर का आता है, तो ये 5 मार्क्स का है। कितने का? 5 मार्क्स। ठीक है? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण से क्या समझते हैं? और साथ में दूसरा है कि निम्नलिखित को समझावे। अनुचुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व। ठीक है? तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर है सबसे पहले क पार्ट, यानी ठोस पदार्थों का चुंबकीय गुण। तो ये होता क्या है? पदार्थ का चुंबकीय गुण उसके चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है, ठीक है? पदार्थ परमाणु से बना होता है एवं परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटा विद्युत लूप बनाता है या लूप माना जाता है, तो ये आपने याद रखना है, छोटा विद्युत लूप माना जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी कारण ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है? तो ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण से क्या समझते हैं? आपको समझ में आ गया कि चुंबकीय गुण क्या होता है? ठीक है? उसके चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है किसी भी ठोस पदार्थ का। परमाणु से बना होता है, ये भी पता है आपको पदार्थ। परमाणु में नाभिक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये भी आपको पता है अच्छे से, ठीक है? और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटा विद्युत लूप बनाता है, ये भी हो पता ही है। और अगर लूप है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसी कारण से क्या होता है? पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है। अब दूसरा क्या है? निम्नलिखित को समझावे। समझावे में क्या है? पहला अणुचुंबकत्व। अणुचुंबकत्व पदार्थ वह होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ये गलत है, इसे ठीक कर लेना, ठीक है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। उपस्थित हो। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर ध्रुवल रूप से आकर्षित होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है? O2, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस इत्यादि, ठीक है? तो आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला पार्ट जो है प्रतिलौह चुंबकत्व। वैसा पदार्थ जिसके डोपन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करता है, प्रतिलौह चुंबकत्व कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है, इसे क्लॉकवाइज और इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसका मान प्लस हाफ होता है, इसका माइनस हाफ होता है, ठीक है? यही प्रोसेस चलता रहता है इलेक्ट्रॉन में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और स्पिन ऐसे ही होता है जैसे MnO, ठीक है? अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? फेरी चुंबकत्व। अब फेरी चुंबकत्व क्या होता है? वह पदार्थ जिनके डोपनों जिनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण समानांतर एवं प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है, यानी समानांतर। अगर देखो, दो स्पिन ऊपर की तरफ है तो समानांतर हो गया, एक ऊपर एक नीचे की तरफ है तो क्या होगा? असमानांतर, ठीक है? फेरी चुंबकत्व कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवल रूप से आकर्षित होते हैं। अब ये देख लो, ये प्रति समानांतर है, ये तीनों समानांतर है, या ये दोनों बोल दो समानांतर है और ये लास्ट का प्रति समानांतर है, तो समानांतर और प्रति समानांतर ही चलता रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? फेरी चुंबकत्व। तो जैसे में Fe3O4, MgFe2O3, ZnFe2O3 एटसेट्रा, ठीक है? उसके बाद लास्ट आता है प्रति चुंबकत्व। अब यह क्या है? वह पदार्थ जिसमें अयुग्मित के स्थान पे युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, यानी कैसा? वह पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है, ठीक है? प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निष्कर्षित हो जाता है। यह पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं दिखाता, जैसे C6H6 बेंजीन, आपको पता ही है, Zn2 प्लस, Sc3 प्लस इत्यादि, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप जितने अच्छे से याद करके इसे लिखेंगे
उतना ही अच्छा नंबर आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स। तो आपको साथ-साथ में ये भी याद रखना है कि कौन 2 मार्क का है, कौन 5 मार्क का है, ठीक है? तो ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं? सीसीपी तथा बीसीसी में कोऑर्डिनेशन संख्या बताएं। कोऑर्डिनेशन नंबर वह संख्या है जो बतलाता है कि किसी पदार्थ की संरचना में एक अवयवी कण के निकट और कितने अन्य कण अवस्थित है या उपस्थित है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी 12 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी 8 होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है? और देखो कितना आसान है 2 नंबर के लिए, है ना? तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 2 नंबर का ही आता है, तो ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है? 2 मार्क्स। अब ये क्या कहता है? ये कहता है फास्फोरस डॉप्ड सिलिकॉन एक अर्धचालक क्यों है? एक अर्धचालक क्यों है? देखिए, जब सिलिकॉन में ये अल्प मात्रा है, ये गलत लिखा गया है अल्प, ठीक है? यानी कम मात्रा में, अल्प मात्रा में फास्फोरस का डोपन किया जाता है। ये डोसन नहीं है, डोपन, ठीक है? डोपन का मतलब होता है अशुद्धियों को मिलाना। डोपन किया जाता है तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। फास्फोरस के साथ सिलिकॉन का डोपन करने पर सिलिकॉन के संरचना के कुछ जगहों पर फास्फोरस का परमाणु आ जाता है। फास्फोरस की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 है। कितना है? 5 है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिलिकॉन के 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, जबकि फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेता है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, ये बंधन में भाग नहीं लेता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, सॉरी, यह इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। ये फिर से गलत लिखा गया है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जो विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी है, राइट? तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है कि CO2 गैस है जबकि सिलिका ठोस है, व्याख्या करें। ये पूरा क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितने नंबर का? 2 मार्क्स। तो इसे भी आप 2 नंबर के लिए ही तैयार करें, ठीक है? 2 मार्क्स। तो देखो, सिलिका और ऑक्सीजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता अंतर अधिक रहने के कारण सिलिकॉन ऑक्सीजन बंधन में कुछ आयनिक चरित्र उत्पन्न हो जाता है। अतः सिलिका त्रिविमीय चतुष्फलक का अनंत गुणक संरचना बनाता है। ये कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे संरचना हमने दिखा रखा है, ओ फिर ओ सिलिका ओ, ठीक है? ये चलता रहेगा, ये यूनिट इसका चलता रहता है, ठीक है? जिसके कारण इसका द्रव्यनांक उच्च होता है एवं सिलिका एक ठोस अणु है, जबकि CO2 एक सामान्य सहसंयोगी अणु है जिसमें कार्बन परमाणु sp प्रसंकृत होता है। CO2 अणु कमजोर वंडरवॉल बल से एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है? एक दूसरे से जुड़ा होता है, अतः CO2 एक गैस है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है परंतु हीरा विद्युत का कुचालक है, क्यों? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, आपने हमेशा याद रखना है। ग्रेफाइट का कार्बन एटम sp2 प्रसंकृत होता है तथा फ्री p इलेक्ट्रॉन, यानी ये p नहीं है भाई, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, सॉरी, फ्री p इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का निर्माण कर एक समतलीय संरचना बनाता है, ठीक है? कमजोर पाई बॉन्ड टूट के पूरे संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संचार करता है, इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, राइट? जबकि हीरा का कार्बन परमाणु sp3 प्रसंकृत होता है। इसका सभी संयोगी इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में लग जाता है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसीलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आप 2 नंबर के लिए ही प्रीफर करें, 2 मार्क्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इकाई सेल को परिभाषित करें तथा SSC, ये गलत लिखा गया है, इसे कर लो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, SCC। दूसरा है BCC, तीसरा है FCC में परमाणुओं की संख्या निकालें। अब ये क्या है? तो ये आप 5 नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं और 2 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाता है और साथ में 5 मार्क्स में भी आता है, ठीक है?
तो आपका क्या काम है, इसे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। तो सबसे पहले इकाई सेल क्या है? तो किसी रवा के सबसे छोटे इकाई जिसके पुनरावृत्त तीनों दिशाओं में करने पर एक पूर्ण रवा का निर्माण होता है, इसे इकाई सेल कहते हैं, राइट? अब आगे क्या है? एससीसी में परमाणुओं की संख्या। तो ये आप जो देख रहे हैं ना क्यूबिक में, ये परमाणु सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, और ये यहाँ पे दिखाने के लिए मैं कॉर्नर पे बना रहा हूँ। इस पूरे एज का आधा हिस्सा और इस पूरे एज का आधा हिस्सा ये घेर लेता है। जैसे यहाँ पर भी सेम सेम है। तो 4 कॉर्नर के एटम यहाँ पे हो गए और 4 अगला यहाँ पे होगा, ठीक है? तो कितने एटम हो गए? 8। लेकिन ये जो बंध ये इस यूनिट सेल में इसका कितना रोल है? तो 1/8 जो अंदर की तरफ है, बाद बाकी तो बाहर वाला हिस्सा कट जाता है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो ये और ये कट गया, तो कितना बचा? 1। उसी तरीके से बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या। तो देखो बॉडी सेंटर में क्या होता है? 8 कॉर्नर पे होते हैं और एक ठीक बॉडी के बीच में होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, क्योंकि कॉर्नर के जो एटम होते हैं उसका उसमें भागीदारी सिर्फ 1/8वां भाग होता है। तो +1, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 + 1 = 2, ठीक है? तो ये भी हो गया। उसके बाद एफसीसी ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले देखिए जो फेस सेंटर्ड होता है ना, उसमें कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ में जितने भी एज है, या ये बता दो सरफेस है, तो कितने होते हैं? 6। तो उस सारे सरफेस में एक-एक एटम होता है। तो सरफेस को बनाने में कितना पार्टिसिपेशन है? तो सिर्फ आधे का। तो क्या लिखेंगे? कॉर्नर वाले का 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस में 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो यहाँ से ये और ये गया और ये 3 से गया, तो कितना बचा? 3 + 1 4, ठीक है? तो ये है एफसीसी में परमाणुओं की संख्या, राइट? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है? और इसी तरह के और भी अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो अब अगला वीडियो आएगा सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था पार्ट 2। उसमें जो बचा हुआ है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ में कमेंट करना मत भूलना, ताकि हम लोग क्या करेंगे, अपना जो आने वाला वीडियो है उसे और अच्छे तरीके से आपके लिए बना के लाएँ, ठीक है? तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और चलते-चलते गुड लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम।